रिलायंस और जियो फाइनेंशियल्स के बारे में जानना चाह रही हैं। सर दोनों काउंटर्स में जो है वो बाय किया जा सकता है क्या? इनका नज़रिया मुझे मेरे ख़्याल से जो है आईपीओ पर ज़्यादा फ़ोकस्ड है कि पार्टिसिपेशन रहेगा तो बढ़िया रहेगा। सर क्या सलाह रहेगी बाय कर सकते हैं दोनों में? जी, जिस प्रकार से हम जियो फाइनेंस में देख रहे तो लगातार ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। वापिस इसमें मार्केट के चलते एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। अगर नीचे में बात करें तो 200 से लेके 180 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी अगर स्टॉक की बात करें तो करीबन 250 के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट में करीबन 220 से लेके 200 के जोन में मिलता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर करीबन 180 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में टारगेट करीबन 280 और 320 तक के यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें रिलायंस की, तो जिस प्रकार से एमसीएक्स मार्केट में हम नजर डाल रहे हैं, क्रूड में लगातार जो एक वॉर के चलते यहाँ पर भी हमें फ्लक्चुएशन अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। तो करीबन अगर देखें रिलायंस का ट्रेंड भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश, ये करीबन एक चैनल पैटर्न में ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो 1100 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में 1600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक रिलायंस 1600 के जोन को क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर हमें अपवर्ड जर्नी भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस भी रखना है। और नीचे में वापिस अगर स्टॉक 1100 के पास आता है, तो जरूर लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहाँ पर आप धीरे धीरे करके खरीदारी स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो दोनों में पॉजिटिव ट्रेंड है। जी मैम। ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आप इस सलाह को देख करके चल सकती हैं सीमा जी। राज सांवल जी का सवाल आया है सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के, कह रहे हैं यहाँ पर ये खरीदारी करना चाह रहे हैं सर। तो अभी भी हम अगर हम इसको देख रहे हैं 284 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 2% की अपसाइड है, क्या करंट लेवल पर बाय करें? जी, जिस प्रकार से हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में नजर डाल रहे हैं, तो इसने भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेकआउट करते हुए हमें नजर आ रहा है, और 200 ईएमए के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो अगर क्लाइंट को, व्यूअर को अगर फ्रेश खरीदारी करनी है यहाँ पर, तो 284 प्राइस चल रही है, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन हमें इसमें 250 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में टारगेट करीबन पहला इसमें 305 का रहेगा, और जैसे ये 305 के लेवल को क्रॉस करता है, तो अगला पड़ाव इसमें करीबन 330 से लेके 340 का निकल के आ रहा है। तो जरूर सीएमटी से भी आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस 250 का स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जी चलिए 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करने के बारे में राजी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है अर्श गौरव जी है, कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक क्या शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया रखना है सर आईसीआईसीआई बैंक? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हैवी वेट से ये स्टॉक्स अच्छा खासा निफ्टी में वेटेज रखते हैं, और एफआईएस के फेवरेट सेक्टर है। अभी अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने करीबन जो उसका प्रीवियस सपोर्ट जोन था 1190 से लेके 1200 का, वही से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड करता हुआ स्टॉक हमें नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो करीबन 1440 का एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है बार बार, वही से स्टॉक गिरावट भी दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो जरूर आप 1250 से लेके 1200 के जोन में अगर ये स्टॉक मिलता है, तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन इसमें 1050 का मेंटेन रखना है, और पहला टारगेट इसमें करीबन 1480 से लेके 1500 का रहेगा। जब तक ये स्टॉक 1500 के जोन को क्रॉस करके सक्सेसफुली क्लोज नहीं होता, तब तक इसमें हमें फ्रेश लेग ऑफ अपसाइड भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो करीबन बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजरिया रख के आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रख के यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। जी सर। चलिए तो आपका टाइम होराइजन जो है वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तो बेहतर आपके लिए चांसेस बन रहे हैं। ललिता जी का सवाल ले लेते हैं, प्राइम मेंबर है हमारी। रिलायंस के बारे में जानकारी हासिल कर ली होगी ललिता जी आपने, सर ने जो है अपने इससे पहले वाले जवाब में जो है रिलायंस को कवर कर लिया है। एचडीएफसी बैंक पर ज़रूर नज़रिया देख लेते हैं। सर एचडीएफसी बैंक पर इन्होंने मेंशन किया है अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं। अब वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो सकता है? 790 पर चल रहा है सर, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। अगर पोजीशन है तो क्या होल्ड करें? जी, जिस प्रकार से बीच में इनके मैनेजमेंट को लेकर भी खबरें थी, बाद में आरबीआई की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने मिला, तो थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पर हमें देखे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो 680 से लेके 650 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन में मिलता है, तो आप जरूर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में देखे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन करीबन 900 के पास, जहाँ पर 200 ईएमए सपोर्ट जोन भी है, तो वहां पर निकल के आ रहा है। तो थोड़ा सा स्टॉक एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है।
अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो करीबन 720 से लेके 680 के जोन में मिलता है, तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन 650 का मेंटेन रखना है और ऊपर में टारगेट 900 के लेकर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से जरूर ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। जी चलिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक और इनका सवाल था सर M&M को लेकर के। 3106 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 2.22% की अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल रही है। आज की ट्रेडिंग सेशन में क्या सलाह रहेगी आपकी? अगेन सेम क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टर्म। जी ओवरऑल देखे तो M&M का ट्रेंड पॉजिटिव है, पर मार्केट के चलते इसमें भी हमें ऊपरी सर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नीचे में देखे तो करीबन 2600 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो जरूर निचले स्तर पे करीबन 2800 से लेके 2900 के जोन में अगर ये स्टॉक वापस मिलता है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 2500 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला पड़ाव इसमें 3200 से लेके 3300 तक के यहाँ पर टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो पॉजिटिव है, तो जरूर बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर के नजरिया शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप लेकर कामकाज कर सकते हो। जी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी M&M में फॉलो करके चल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आफ्ताब आलम जी का सवाल आया है, काफी देर से पूछ रहे हैं वेंट इंडिया को लेकर के, इसमें क्या किया जाए। 6000 पर इन्होंने सर बाय किया है। अभी हम देखें तो 6975 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 1% की गिरावट है। क्या पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं या फिर एग्जिट भी इनके लिए एक सलाह रहेगी? जी स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं एक बार? सर मैं स्पेल आउट कर दूं, WENDT। जी वेंट की अगर हम बात करें तो करीबन 6980 के पास ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से देखे तो इसमें एक अच्छी खासी बेरिशनेस नजर आ रही है। करीबन इसने 17,800 का लेवल जो हाई था वहां से एक तरफा ये गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ट्रेंड इसमें नेगेटिव है। अब भी अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो करीबन 5800 का इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर इस लेवल का भी ये ब्रेक डाउन करता है तो अगला पड़ाव सीधा 3800 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो कोशिश करें उछाल पर, अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो एग्जिट करने की, क्योंकि अगर देखें तो ट्रेंड नेगेटिव है और ऊपर में देखें तो करीबन 8200 से लेके 8300 का एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो कोशिश करें यहाँ पर उछाल पर एग्जिट करने की और फ्रेश खरीदारी सलाह थोड़ा सा इंतजार करना ही सही रहेगा। चलिए, अभिमन्यु कुमार जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, ये कॉनकोड बायोटेक के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर इन्होंने आज ही खरीदा है, ये पूछ रहे हैं, कंफर्मेशन चाहिए आपसे, क्या ब्रेकआउट आया है यहाँ पर? 1058 पर ट्रेड हो रहा है, 4.16% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी? जी मैम, अगर कॉनकॉर्ड बायोटेक में देखे तो हाल ही की लिस्टिंग है और अभी देखे तो करीबन लिस्टिंग प्राइस के पास ही ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो करीबन 900 का एक अच्छा खासा मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ट्रेंड देखे तो ओवरऑल नेगेटिव है, लगातार ये स्टॉक ऊपर से गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो 900 का स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन रखना होगा। ऊपर में देखे तो 1350 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। उछाल पे वापस करीबन 1300 से लेके 1350 के जोन मिलते हैं, तो कोशिश करें वहां पर एग्जिट करने की विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 900 रुपीज। चलिए ठीक है, यहाँ पर राफिक जी का अगला सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक में जरा टारगेट बता दीजिए सर। 5% डाउन है यहाँ पर, अगर अभी हम देखें तो 2430 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 79 पॉइंट्स की गिरावट है, क्या किया जा सकता है? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं सर शैली इंजीनियरिंग, SHAILY, शैली इंजीनियरिंग। जी अगर शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक की बात करें तो करीबन CMP अगर देखें तो 2427 के पास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इसमें ट्रिपल सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। करीबन 1780 का इसका एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो स्टॉप लॉस अगर मेंटेन रखना है तो 1780 का स्ट्रिक्टली यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है और ऊपर में जब तक स्टॉक 2800 के जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की भी सलाह थोड़ी सी अवॉइड ही रहेगी। ट्रेंड देखे तो ओवरऑल पॉजिटिव है, पर इंतजार करें 2800 के ऊपर क्रॉस करता है तो फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में करीबन 1780 के पास अगर मिलता है तो वहां पर आप धीरे धीरे करके खरीदना शुरू कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेंड देखे तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इंतजार करें 2800 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी बनेगी। जी मैम।
चलिए ठीक है, यहाँ पर अब जो है पोल क्वेश्चन भी जान लेते हैं। सवाल था कि मार्केट में बेहतर रिटर्न्स के लिए आप किस सेगमेंट को चुनेंगे? लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप? 39% वोटिंग मिड कैप की तरफ है, लार्ज कैप की तरफ 26% वोटिंग है। देखते-देखते मिड कैप की तरफ 41% वोटिंग हो गई है और 26% वोटिंग जो है लार्ज कैप की तरफ है और 33% जो है स्मॉल कैप की तरफ है। यानी सबसे ज़्यादा लोग चुन रहे हैं मिड कैप को, फिर स्मॉल कैप को, फिर लार्ज कैप को चुन रहे हैं। सर आपसे भी समझना चाहेंगे कि बेहतर रिटर्न्स के लिए किस सेगमेंट को चुने? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जो टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, साथ ही साथ सीजनल फैक्टर, उसी के साथ साथ जिस प्रकार से ग्लोबल स्तर से जो वॉर की खबरें मिल रही है, तो एमसीएक्स मार्केट में अगर देखें तो एनर्जी सेक्टर साथ ही साथ बेस मेटल में एक अच्छा खासा तेजी का रुझान यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। तो उसी सेक्टर रिलेटेड दो स्टॉक्स यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। स्टील सेक्टर में सबसे पहली पिक रहेंगे हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर ये स्टॉक पे नजर डाले तो पहले मैं डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी खरीदारी की सलाह दी है करीबन 175 से लेके 176 जोन में। तो करीबन अभी अगर देखें तो 184 के पास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। वापिस अगर गिरावट में 175 के पास मिलता है तो जरूर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदारी कर सकते हो। फिक्स स्टॉप लॉस 160 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और टारगेट हमारा इसमें करीबन 200 रुपीज का यहाँ पर हम लेकर काम काज कर रहे हैं। तो स्टील सेक्टर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हमारी टॉप पिक रहेगी। उसी के साथ साथ अगर एनर्जी सेक्टर में देखें तो ढेर सारे स्टॉक्स है जो अच्छे खासे लगातार आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखें तो आर पावर, साथ ही साथ टाटा पावर, टोरेंट पावर, तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी ये भी उसमें एक स्टॉक है जिसने एक अच्छा खासा लंबे समय के कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट करता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे स्टॉक 580 के ऊपर सस्टेन होगा तो यहाँ पर आपको एक तरफा रैली करीबन 700 तक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो किसी का अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया रिस्क कैपिटाइट अच्छी खासी है तो 580 के ऊपर जीएसडब्ल्यू एनर्जी को खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट इसमें करीबन 700 से लेके 720 के रखने और स्टॉप लॉस करीबन इसमें 460 रुपीज का स्ट्रिक्टली मेंटेन करके यहाँ पर आप कामकाज कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको 2 नाम मिल गए हैं, एक है आपके पास सेल और दूसरा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इन दोनों को ही आप